हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और जैसे सामने आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हम अभी द्वारका एक्सप्रेसवे और UVR2 जो एक्सप्रेसवे है उसके पास में है। सेक्टर 22 जो द्वारका है यहाँ पर है, लेफ्ट में सेक्टर 22 है। यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू जो गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव, उस तरफ जाएंगे। हम UVR2 एक्सप्रेसवे पे आज जाने वाले हैं और UVR2 एक्सप्रेसवे पे इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि आज शायद हमें मौका मिलने वाला है नजफगढ़ जो एलिवेटेड ट्रैक है उस पर ड्राइव करने का, जो कि पैकेज 3 और पैकेज 2 के लिए बहुत ही एक क्रिटिकल एलिवेटेड ट्रैक है जो अब तक पब्लिक के लिए बंद था। नाउ यहाँ से हम जो भड़तल चौक है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस तरफ आप देखें तो हॉर्टिकल्चर वगैरह का बहुत सारा जो काम है, जो ट्रैक्स है काफ़ी सारे आपको ऊपर नज़र आएंगे। नीचे यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट जो लाइट पोल्स है वो भी आपको नज़र आएंगे। बहुत ही मेजर मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है उसको यहाँ पर दिल्ली को दिया जा रहा है और दिल्ली की 3rd रिंग रोड जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है और द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है UVR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का भी दिल्ली वाला हिस्सा जो है वो पब्लिकली ऑपरेशनल होने वाला है 16 या 17 तारीख को, तो यहाँ पर जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है फाइनल फिनिशिंग एक तरीके से आप कहें फिनिश्ड आपको नजर आएगा। और इसीलिए आपको इतने सारे जो फाउंटेन्स हैं आज की डेट में यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस तरीके से ये जो है भड़तल चौक है इसको तो बहुत ही जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया है, पूरा यहाँ पर ग्रीन वर्क किया गया है। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें दिखता रहेगा और देख सकते हैं कितना मेगा जो एलिवेटेड ट्रैक्स का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। फाउंटेन्स आपको हर तरफ नजर आएंगे और यशोभूमि भी पीछे की तरफ यहाँ पर आपको नजर आएगा सेक्टर 25 में। यहाँ से ये जो सड़क है आप ऊपर देखें तो नजफगढ़ आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से हम अभी UVR2 जो है उस पर जो ऑफिशियली जहाँ से UVR2 स्टार्ट होता है सेक्टर 24 पर वहाँ पर पहुँचेंगे। लेफ्ट की तरफ में यशोभूमि है और ये पूरा हिस्सा रीडेवलप किया गया है UVR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत। और आज के समय में जितना हम अभी एरिया जो है वो ड्राइव करने वाले हैं उसमें आपको ये फिनिशिंग लेवल पर ही नज़र आने वाला है, क्योंकि इतना काम यहाँ पर हो चुका है और कहीं पर भी आपको कोई भी कमी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि 2-3 दिन में ही इसे जो ऑफिशियली जो है ऑपरेशनल किया जाएगा। तो उस हिसाब से ही यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है। शाम का वक्त है, लगभग 5 से 5:30 बजे का समय है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी आज जो धूप है वो भी निकली हुई है। बरसात का मौसम है लेकिन आज जो है धूप का बहुत अच्छा अभी हमें जो व्यू है वो आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिवेटेड ट्रैक्स हैं। ये जो नीचे की तरफ का ट्रैक है ये डायरेक्टली यशोभूमि के अंदर जाता है, तो यशोभूमि की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ की गई है। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर आपको जो ग्रीन वर्क है, जो लेफ्ट में देखें आप ग्रीनरी पूरी तरीके से अब लग चुकी है। कोई भी काम ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यहाँ पर अब पेंडिंग है, हो चुका है। राइट में तो पूरा एक पार्क जो है जो एलिवेटेड ट्रैक्स है उसके नीचे बना हुआ है, जैसे सेक्टर 22 में भी हमने दिखाया था। यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। फाउंटेन्स वगैरह जो हमने अब शुरुआत में दिखाया था वो पूरा एक ये ट्रैक है जो अंदर ही अंदर यहाँ पर चल रहा है। और इस तरीके से ये नया जो मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहें वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है अब। यहाँ पर सामने की तरफ में जो आपको बोर्ड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ से जैसे कि आपको पता है UVR2 जो है ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट होता है और लगभग 75 किलोमीटर का ये जो पूरा UVR2 है वो बनाया गया है, जो कि 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली जो है वो रहने वाली है। यहाँ पर आपको शुरुआत में ही नज़र आ जाएगा कि ये जो रास्ता है ये चंडीगढ़ की तरफ भी आपको ले जाता है और पानीपत की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि ये NH44 के साथ आपको कनेक्ट करता है। और 3rd रिंग रोड ऑफ दिल्ली इसलिए है क्योंकि इसका लगभग 40 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दिल्ली के अंदर आता है, जो कि डायरेक्टली आप देखें ये जो रोड है सीधा NH44 अलीपुर पर आपको कनेक्ट करती है। 2 स्पर निकाले गए हैं, एक सोनीपत का एक बहादुरगढ़ का, जो कि हरियाणा को कनेक्ट करता है। लेकिन ये जो है आगे फ्यूचर में भी जैसे इसका प्लान है कि ये जो है नोएडा तक कनेक्ट करने वाली है। जो वसंत कुंज की टनल है वो भी इसमें बनाई जाएगी। उसके बाद ये जो तुगलकाबाद है, MB रोड है, महरौली है, उस तरफ भी जाएगा। तो काफ़ी बड़ा इसका भविष्य का प्लान है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो है पैकेज 3 है
जो कि यहाँ पर पहले से ही ऑपरेशनल था, लेकिन अब यहाँ पर रीपेंट वगैरह सब कुछ किया गया है। आप देखें क्रैश बैरियर वगैरह आपको नज़र आएंगे कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चमचमाते हुए आपको नज़र आएंगे। जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से वापस रीपेंट किया गया है। लेफ्ट में जो ग्रिल है वो भी यहाँ पर पेंट की गई है। लैंड मार्किंग वगैरह यहाँ पर फिर से की गई है, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है, तो वो सब काम यहाँ पर ज़रूरी था। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये इसको एक तरीके से कहें आप बिल्कुल बनकर जो तैयार स्टेटस है इसका ये है, क्योंकि 2 दिन में इसको ऑपरेशनल हो रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम जो है वो किया गया है। और अभी हम जो नजफगढ़ का यहाँ पे एलिवेटेड ट्रैक है, जो सबसे बड़ा हर्डल था यहाँ पर पैकेज 1 और पैकेज 2 के लिए, उस पर भी ड्राइव करके आपको दिखाने वाले, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए खोला जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर सकते हैं, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और दिल्ली की कनेक्टिविटी को जो है ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली को बहुत ज़्यादा सहूलियत जो है वो देने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका जो फाइनल लुक है एक तरीके से वो रहने वाला है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर इनॉग्रेट होने वाला है। तो बहुत ही शानदार ये जो कनेक्टिविटी है वो दी जा रही है, और दिल्ली को, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, गुड़गांव को, हर जगह को ये जो है वो कनेक्ट करने वाला है। पानीपत, चंडीगढ़ और जो मुरथल है और केएमपी एक्सप्रेसवे, हर तरफ आप इसके थ्रू जा पाएंगे, और बहुत स्मूथ जो ड्राइविंग है वो होने वाली है। आप मान के चले NH44 से अगर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी जाना चाहते हैं तो हार्डली आपको 25 से 30 मिनट यहाँ पर लगने वाले हैं। इस तरीके का ये जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शानदार होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ये नज़र आता है। आज की डेट में जितना भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे, हर तरफ आपको जो चमचमाती हुई सड़कें और चमचमाते हुए जो क्रैश बैरियर और आसपास के जितने भी इसके जो इक्विपमेंट्स हैं और चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। साइन बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे आपको नज़र आएंगे। साउंड बैरियर आप देखें, नॉइज़ बैरियर यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्कुल चमचमाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है शानदार रहने वाला है। हमने पहले भी इस जो एक्सप्रेसवे है इस पर ड्राइविंग की है, इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हम यहाँ पर आए थे, लेकिन आज जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है इस पर ड्राइविंग करने का, जो आसपास जितनी भी छोटी मोटी कमियां थी उनको जब हटा दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अगर वर्ल्ड क्लास अगर आप मान के चलें उस तरीके का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आ रहा है। लाइटें वगैरह भी आप देखें यहाँ पर, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है, तो लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर जलाई हुई हैं, और सब कुछ आपको यहाँ पर व्यवस्थित करके 16 तारीख के बाद इनफैक्ट आपको ऐसा ही लुक नज़र आने वाला है, क्योंकि ये जो है इसका फाइनल लुक ही रहने वाला है। अब हम जल्दी से उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जो सबसे बड़ा हर्डल था, जो कि नजफगढ़ का एलिवेटेड ट्रैक था। आज हम उस पर यहाँ पर ड्राइव करके दिखाएंगे आपको, और इसके बाद जो पैकेजेस में हम बात करते थे, पैकेज 2, पैकेज 1, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैकेजेस की बात इसीलिए होती थी क्योंकि कुछ पैकेज यहाँ पर बन गए थे। जैसे ये पैकेज था, ये बन चुका था, ये लगभग 9.5 किलोमीटर का था। उसके बाद जो पैकेज 2 था उसमें काफ़ी सारा जो काम था वो बचा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो अब हम वहाँ पर जाकर उस जो ट्रैक को देखते हैं कि वो यहाँ पर हम ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो
नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर सबसे बड़ा जो हर्डल था वो था यहाँ पर जो ये एक्सप्रेसवे है इसका, जहाँ पर आपको दिचाऊ कलान के अंदर से जाना पड़ता था क्योंकि सामने ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो ऑपरेशनल नहीं था। तो अभी हम यहाँ से वो जो ट्रैक है उसके ऊपर जाने वाले हैं। आगे की तरफ आप देखें तो काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो निकाला जाता है, कभी कभी बीच बीच में ही यहाँ पर निकाला जाता है। लोड टेस्टिंग वगैरह आप कह लें या वैसे ही यहाँ पर कभी कभार जो ट्रैफिक है उसको जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जो यहाँ का एलिवेटेड ट्रैक है उससे जाएंगे, दिचाऊ कलान के अंदर से नहीं जाने वाले हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली नॉन स्टॉप जो ये UER2 एक्सप्रेसवे है इस पर ही जाने वाले हैं। यहाँ पर आप सामने की तरफ देखें तो ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा रास्ता दिया गया है ताकि आप निकल सकें। तो आज हमारी किस्मत जो थी वो अच्छी थी क्योंकि बहुत कम गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पब्लिक जो व्हीकल्स है उनको निकाला जाता है। तो हम अभी यहाँ पर जो नजफगढ़ का एलिवेटेड ट्रैक है उस पर आ चुके हैं और ये भी यहाँ पर आप देखें बनकर तैयार है और इसी को ऑपरेशनल, क्योंकि यहाँ पर नीचे सर्विस लाइन्स भी नहीं है तो इसको ऑपरेशनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह से जो नीचे दिचाऊ कलान के अंदर से आपको रास्ता जो है वो तय करना पड़ता था, जहाँ पर बहादुरगढ़ स्पर है वहाँ तक आपको अंदर ही अंदर से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो गांव के अंदर से जाना पड़ता था। लेकिन आज हम जो है पहली बार ये जो एलिवेटेड ट्रैक है नजफगढ़ का इस पर जा रहे हैं और नॉन स्टॉप हम द्वारका सेक्टर 24 है यशोभूमि से हम इस ट्रैक पर ड्राइव कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रैक है वो रहने वाला है। जब आप कल को जब ये ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ड्राइव करने को मिलेगा। साथ में अगर आज की डेट में भी आप आते हैं तो कभी कभार ये जो ट्रैक है ये खोला जाता है पब्लिक के लिए। तो जैसे आज हमें यहाँ पर ड्राइव करने का मौका मिला है तो आप भी अगर यहाँ पर आएँ तो देखते हुए चलें। अगर ये ऑपरेशनल है तो ऊपर की तरफ से भी आप आज के समय में यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो सेक्शंस हैं इसके धीरे धीरे कर ओपन किए जा रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले ही। तो यहाँ पर ये जो है इसकी वजह से आप जो नजफगढ़ ड्रेन है और नजफगढ़ का पूरा जो दिचाऊ कलान का भी एरिया है उसको आसानी से पार कर जाते हैं और जो एक्सप्रेसवे है उसी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ यहाँ से आप चाहें तो सीधा जा सकते हैं। अगर आपको नीचे बहादुरगढ़ स्पर की तरफ जाना है या सर्विस लाइन की तरफ जाना है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। हम आगे सीधा जाने के बजाय नीचे से बहादुरगढ़ की तरफ से जा रहे हैं और अगर आपको ऑपरेशनल ये मिलता है तो आप आगे की तरफ से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग आपके 20 मिनट या 15 मिनट जो थे जो आप दिचाऊ कलान के अंदर से और नजफगढ़ के अंदर से जो गांव के अंदर से जाते थे वो टाइम जो है वो यहाँ पर बचता है और हार्डली 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर आप ये जो पूरा ट्रैक है वो पार करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। सामने जो आपको एलिवेटेड जो ट्रैक नज़र आ रहा है वो बहादुरगढ़ का जो स्पर है यहाँ से बनाया गया है, लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर का स्पर है जो कि बहादुरगढ़ से जोड़ता है। तो आसानी से अब आप देखें तो नॉन स्टॉप आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो रहने वाला है। अगर आप नीचे से ड्राइव करना चाहें तो वो भी जो सर्विस रोड है यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ऊपर से भी अब जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ रोहतक अगर आपको जाना है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पानीपत अगर आपको जाना है तो सीधा जाएंगे और इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो आने वाले समय में हार्डली 3 से 4 दिन के बाद यहाँ से पानीपत, चंडीगढ़, इनफैक्ट रोहिणी की तरफ भी आपने बोर्ड पर देखा होगा, हर तरफ जाना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और अगर आप उस तरफ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ, द्वारका की तरफ और न्यू गुड़गांव या फिर साइबर सिटी वगैरह भी जा रहे हैं तो आसानी से आप ड्राइविंग कर पाएंगे। यहाँ पर जो ये सर्विस रोड है इन पर भी जो मार्किंग वगैरह है वो कर दी गई है और धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे की तरफ जो सर्विस लाइन थी वो भी यहाँ पर ब्लॉक थी वो भी खोल दी गई है।
सो नाउ यहाँ से हम जो बक्कर वाला है और जो टोल प्लाजा है उसके पास में पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पर जो सेकंड हर्डल थी जो पिछली बार हम यहाँ पर ड्राइविंग की थी, वो यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है मुंडका का उस पर थी, और अब उसको भी देख लेंगे। अब इस तरफ आए हैं तो वो भी आपको बता देंगे वहाँ पर क्या आज की डेट में स्टेटस है। लेकिन धीरे धीरे कर कर यहाँ पर तो सब कुछ एक तरीके से उस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर सब कुछ बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर वगैरह का काम जो है वही बचा है, वरना सब कुछ काम जो है पैकेज 2 है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये भी बनकर यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर ये देखें आप तो साइन बोर्ड के पिलर्स जो हैं वो लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर साइन बोर्ड जो है वो लगने हैं। तो पैकेज 2 में ये हल्के फुल्के जो काम है वो रहते हैं, वरना वैसे आप ड्राइविंग करना चाहें तो सब कुछ यहाँ पर लैंड मार्किंग वगैरह आप देखें तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भी कर दी गई है, और काफ़ी खुला एरिया जो है यहाँ का ये जो है नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली जो ये अनडेवलप्ड एरिया है इनको डेवलप किया जाएगा, और बिल्कुल जैसे बाकी दिल्ली है उसके जैसे ही बनाया जाएगा। थर्ड रिंग रोड ऑफ दिल्ली जैसे इसे कहा जा रहा है, तो जैसे आउटर दिल्ली की आउटर रिंग रोड है, इनर रिंग रोड है, और वैसे ही ये जो रिंग रोड है ये भी रीडेवलप होगी। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले। मास्टर प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है 2041 का। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन बोर्ड जो है पिलर्स पर इस तरफ तो लगाने का काम चालू हो गया है, तो ऐसे ही कर कर 1-2 दिन के अंदर पूरे जो साइन बोर्ड है वो लग जाएंगे। यहाँ पर तो टोल प्लाजा पे सब कुछ बनकर तैयार है, और लगभग 26 से ज़्यादा यहाँ पर जो टोल प्लाजाज हैं वो है, और यहाँ पर भी मैनलेस जो टोल प्लाजाज हैं वो रहने वाले हैं। और यहाँ पर अभी तो सब कुछ यहाँ पर बंद है, लाइटें वगैरह यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो अभी टोल प्लाजाज हैं वो सारे बंद है। सिर्फ एक जो है लेफ्ट की तरफ से यही ओपन है, लेकिन लाइटें वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, और ये एक तरीके से आप कहें टेस्टिंग वगैरह जो है वही यहाँ पर चल रही है। तो जैसे ही इसको पार करते हैं तो आप मुंडका का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है उसका यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक है, वरना आपको नीचे से जो रोहतक रोड है उस पर जाना पड़ता है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि आगे की तरफ जो स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ पर आगे जो है ब्लॉकेज है, बैरिकेडिंग है, तो आप यहाँ से जो ट्रैवल है एलिवेटेड ट्रैक से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से अगर आप यू टर्न लेते हैं और दूसरी तरफ की जो रोड है उससे पैरेलल में आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और दूसरी तरफ की जो रोड है उस पर जो ट्रैफिक चालू है उससे जा सकते हैं। आप देखेंगे दूर की तरफ तो आपको दूसरी तरफ से जो सड़क के दूसरी तरफ का ट्रैफिक है वो भी एक ही रोड से जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आगे जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो है सामने जो मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़र आ रहा है वो मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है। लास्ट टाइम हम इस पर ट्रैवल कर लिए थे, लेकिन इस बार हमें वहाँ पर जो ट्रैवल है वो करने का मौका नहीं मिल रहा है आगे से। लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो दूसरी तरफ की जो रोड है उस पर दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। ये जो हिस्सा है ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का हिस्सा है, और नीचे आप देखें सर्विस रोड भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बनकर तैयार है वो है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये काम भी कर दिए गए हैं, और ये जो है एक तरीके से रोहतक रोड जो है NH9 जिसे कहा जाता है उससे आपको कनेक्ट करती है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो राइट की तरफ अगर आप जाएंगे नीचे जो रोड है उससे पीतमपुरा जाएंगे, लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो रोहतक की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ भी आप देखें तो काफ़ी कुछ काम जो है पहले हम आए थे तो चल रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक यहाँ पे यू टर्न भी बना दिया गया है। साथ में ये जो सर्विस लेन्स हैं इनको भी पूरी तरीके से बना दिया है। तो बहुत सारा काम जो है वो यहाँ पर हो चुका है, और जैसे हम बता रहे हैं कि 3 दिन के बाद ये जो है ऑफिशियली ओपन होगा। तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी जो है वो होने वाली है। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं यहाँ से यू टर्न अगर आज के समय में आप लेना चाहें तो ये जो अपोजिट साइड की रोड है इससे आप ड्राइव कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आपको इस तरफ का जो रूट है वो लेती हुई नज़र आएगी। तो आपको सबसे लेफ्ट की लेन में रखना है, और यहाँ से आपको जो ड्राइविंग है आप चाहें तो जो मुंडका का ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इस पर आप आ सकते हैं। नीचे से रोहतक रोड जो है उससे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉन स्टॉप यहाँ पर जो ड्राइविंग कर कर आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो है थोड़ा सा रिस्की हमें लग रहा है, जोखिम भरा यहाँ पर ड्राइविंग करना लग रहा है, क्योंकि इस तरफ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं और आगे की तरफ से एक्चुअल में प्रॉपर जो गाड़ियाँ हैं उनका रूट है। तो हो सकता है काफ़ी
ज़्यादा स्पीड में आगे की तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो आए यहाँ पर, तो हम तो इस रूट को आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। और अगर आपको जाना ही है आगे की तरफ तो आप कोशिश करें आप सर्विस रोड से ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो सामने की तरफ से आ रही हैं और काफ़ी तेज़ी से भी यहाँ पर आएंगी, क्योंकि ये जो है एक्सप्रेसवे है। तो हम यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहा है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो स्टेशन है, हम यहीं से अपना जो यू टर्न है वो ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है रिस्की ये जो रूट है वो लग रहा है। तो यहीं पर हम अपनी जो वीडियो है वो ख़त्म कर रहे हैं और यू टर्न यहाँ से हम ले लेंगे, ताकि यहाँ पर आगे की तरफ जो है ज़्यादा जो रिस्की ड्राइविंग है वो ना करें। और आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप अभी रुक जाएं, इसके ऊपर से ना जाएं, कोशिश करें नीचे से ही जाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।